हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। घर में स्पेस की कमी होना और छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए भी स्ट्रगल करना, ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं। और अगर रेंटेड अपार्टमेंट हो या रेंटेड घर हो तो आप कोई भी रेनोवेशन नहीं करा सकते, बिल्कुल भी जगह को एक्सटेंड नहीं कर सकते और उस स्पेस में ही आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और कई बार ना हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स पे पैसे भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ना आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बिना पैसे वेस्ट किए कैसे अपने छोटे से घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो रेंटेड घर हो या आपके खुद का घर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, और मैंने बड़ा वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो उसमें ना ये दो छोटे छोटे होल्डर्स आते हैं। अगर आप छोटा पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो उसमें ये नहीं आएंगे, ये बड़े वाले पिज़्ज़ा के जो बॉक्स होते हैं ना उसमें ही आते हैं। तो इसको मैंने ना अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं और आप इसको अपने घर में कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन को रख सकते हैं, हैंड्स फ्री होके कोई भी रेसिपी आप काम करते हुए चेक कर सकते हैं। और आप अपने छोटे छोटे जो लिड होते हैं ना, छोटे जो हल्के फुल्के से सामान होते हैं, उनको भी आप इस तरह से इसको स्टैंड की तरह यूज़ करके इनको अपने किचन में आप रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको अपने किचन में यूज़ किया है। सिर्फ किचन में ही नहीं, आप बाकी रूम्स में भी इसको एज अ होल्डर यूज़ कर पाएंगे। और मैंने इसमें ना पीछे में छोटा सा एक डबल टेप लगा दिया है और इसको मैं स्टिक कर दूंगी वॉल पे। और फिर आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। जैसे हम एडिसिव हुक्स यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ना आप अपने छोटे छोटे सामान, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने रिस्ट वॉच हैंग कर दिया है, और आप अपने कीज़ वगैरह भी इसमें हैंग कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सा छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा, जो कि आप कई सारी जगह पे इसको यूज़ कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे ना तो इनको फेंके मत। और ये बड़ा वाला पिज़्ज़ा जो ऑर्डर करते हैं ना उसमें ज़रूर से आता है। तो ये वाली चीज़ें ना आप अपने वार्डरोब में या फिर अपने बाथरूम में, किचन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे इसे अपने वार्डरोब के अंदर चिपका दिया है डबल टेप की हेल्प से। और कुछ चेन्स मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए हैं और कुछ मैंने अपने रिंग्स हैंग कर दिए हैं। तो इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई और रफ़ हो गए हैं। और इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। कई बार हम केयरलेस हो जाते हैं और कई बार ये क्लाइमेट की वजह से भी होता है। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए और आसान होना चाहिए। अपने रफ़, ड्राई और फ्रीज़ी हेयर को स्मूथ करने के लिए आई एम श्योर आप भी मेरी तरह कर्ड का यूज़ करते होंगे। लेकिन कर्ड लगाना मुझे ना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और मेसी प्रोसेस लगता है। ऊपर से कर्ड लगाने से कई बार सर्दी जुकाम होने का भी डर रहता है। लेकिन अब मैं कर्ड की जगह यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर, जिससे बाल नेचुरली सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं। और कर्ड लगाकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसमें कर्ड के साथ साथ केराटिन है, जो की इंग्रेडिएंट है, जो कि बालों को स्ट्रेंथन करता है, स्मूथ करता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। और इसमें कर्ड तो है ही, जो कि एक नेचुरल कंडीशनर भी है। और इस शैम्पू में कोई केमिकल और टॉक्सिन भी नहीं है। इवन केराटिन इज़ डिराइव फ्रॉम द प्लांट। मामा अर्थ कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर इज़ मेड सेफ सर्टिफाइड 100% इफेक्टिव, विच गिव्स 5 times मोर शाइनर एंड सॉफ्टर हेयर। इस शैम्पू और कंडीशनर को यूज़ करने के बाद आप अपने गीले बालों पर 4 फिंगर टेस्ट भी ले सकते हैं। बिल्कुल भी बाल ना फंसेंगे और ना ही टूटेंगे। इनफैक्ट ब्रश करने पे भी ना बाल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो अब आपको टाइम कंज्यूमिंग और मेसी कर्ड एप्लीकेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यूज़ कीजिए मामा अर्थ कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि मिनटों में आपके बालों को सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ कर देगा। Mamaearth products are available on their app and website as well as on Nykaa, Flipkart, Amazon and Purple। और अब आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड JACH2023 to get 20% off, and this coupon is valid only on Mamaearth app and website। As a plant goodness initiative, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant। By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative। तो यूज़ कीजिए मामाअर्थ का कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर और मिनटों में अपने बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ कर लीजिए। बाहर से ऑर्गेनाइजर्स या बास्केट्स खरीदने के बदले आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं।
कई सारी चीज़ें इसमें आप ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना, तो आपका खर्चा भी नहीं होगा और आपका जो घर है वो टाइडी रहेगा। तो ये एक बॉक्स है, इसको मैंने कवर कर लिया है येलो शीट से, और जो पार्ट छुपा रहने वाला है उसको मैंने कवर नहीं किया है। और इसको ना ऊपर में इसमें मैं डबल टेप लगा दूँगी और इसको एज अ अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करूँगी। ऐसे बहुत सारे अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइज़र्स आपको मिल जाएंगे जो कि थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, और कई बार साइज़ की वजह से वो हमारे घर के जो कैबिनेट्स रहते हैं या फिर जो शेल्फ़ रहते हैं उसमें फ़िट नहीं होते हैं। तो आप उनको ख़रीदने के बदले आप ऐसे बॉक्सेस में सिर्फ डबल टेप लगा दीजिए ऊपर, और ये एक अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। और आप अपने कैबिनेट में जो ऊपर की जगह होती है ना, जो वेस्ट हो जाती है, जहाँ पे दूसरे सामान नहीं रखते हैं हम, तो वहाँ पे आप इसको स्टिक कर सकते हैं। और देखिए ये वाला जो बॉक्स है मैंने अपने कैबिनेट के ऊपर में स्टिक कर दिया है, और इसमें आप कई सारी चीज़ें फिर रख पाएंगे। छोटी मोटी चीज़ें इसमें आराम से आ जाएंगी, जो घर में यहाँ वहाँ पड़ी रहती है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। मेरे कैबिनेट में काफ़ी कम जगह है, तो इसलिए मैंने ये छोटा वाला बॉक्स लगाया है। अगर आपका कैबिनेट बड़ा है तो आप बड़े बॉक्सेस भी इस तरह से डबल टेप की हेल्प से आप स्टिक कर सकते हैं उसके टॉप पे। तो जो स्पेस ऊपर वेस्ट हो रहा है ना, वो आप इजीली उसको भी यूज़ कर सकेंगे, और उसके नीचे वाला जो स्पेस है उसमें भी आप सामान रख सकते हैं। ऐसे अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं, ये भी मेरे पास एक रखा हुआ है। तो इसको आप अगर नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया है बॉक्स वाला, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पैसे भी नहीं खर्च होंगे। इस कैबिनेट में मैं अपने सारे बैग्स हैंग करके रखती थी, लेकिन अभी जैसे मेरी बेटी भी बैग्स यूज़ करने लगी है, तो हम दोनों के बैग्स मिला के यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं हो रही है। और मैंने कई सारे एस हुक्स यहाँ पे हैंग करके रखे हैं, बट फिर भी ना ये गिरते रहते हैं और जगह नहीं हो पाती है सारे बैग्स को यहाँ पे रखने के लिए। तो अभी मैं सारे के सारे बैग्स निकाल रही हूँ, और एक बहुत ही अच्छा सा बिल्कुल ही बिना खर्चे के ना आप एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे बैग्स एक ही जगह पे हैंग करके रख पाएंगे। पहले तो जो भी बैग्स गिर रहे हैं और जो यहाँ वहाँ अटके हुए हैं, इनको सबको मैं बाहर निकाल के एक साइड पे रख देती हूँ। और एक ना मैं शॉपिंग बैग यूज़ करूँगी, और इस तरह के शॉपिंग बैग को आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ना आप बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स इसी में रख सकेंगे, और आपको अपने वार्डरोब में जगह भी कम नहीं पड़ेगी, और एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्पेस भी आपको फ्री मिलेगा, जहाँ पे आप दूसरा सामान भी हैंग करके रख पाएंगे। तो ये वाला शॉपिंग बैग मैं यूज़ करूँगी। इसके जो साइड्स है ना, साइड्स को मैं कट कर रही हूँ, और जो बीच का जो पार्ट है और जो ऊपर का पार्ट है ना, आप अपने बैग के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको स्टिच कर लीजिए। तो मेरे जो बैग्स हैं, जो छोटे वाले बैग्स हैं, वो मैं इसमें हैंग करके रखूँगी। तो सेंटर में मैं इसको स्टिच कर लूँगी और ऊपर में स्टिच कर लूँगी, ताकि ये ऊपर से ओपन ना हो। और साइड्स में मैंने कट कर दिया है, इसके जो कॉर्नर्स हैं साइड के, वो मैंने कट कर दिया है। और इस तरह के जो छोटे हैंगर है ना, जब नए शर्ट्स लेते हैं तो ऐसे वाले हैंगर भी आते हैं उनके साथ, तो इनको आप रख लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो इसमें मैं इसको लगा दूँगी, और यहाँ पे जो गैप्स है ना, यहाँ पे आप छोटे छोटे बैग्स को रख सकते हैं। तो ऐसे में ना आपका बहुत सारा स्पेस बच जाएगा, और कई सारे बैग्स एक जगह पे हैंग कर सकेंगे। इसमें मैंने शर्ट वाला छोटा सा हैंगर लगाया था, तो इसके लिए मुझे एस हुक की ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्टली मैं अपने वार्डरोब में हैंग कर रही हूँ, और इसके बीच में ना मैं छोटे वाले जो बैग्स हैं, जो मेरी बेटी के हैं, यूजुअली वो यूज़ करती है, उनको मैं इसके अंदर रख दूँगी। तो ऐसे अगर आप ऑर्गेनाइज़र्स बना लेंगे ना, तो जो बैग्स हैं वो डस्ट भी नहीं आएगा उनमें, वो ख़राब भी नहीं होंगे रखे रखे। और ऐसे वाले जो बड़े वाले शॉपिंग बैग्स आते हैं, उसको मैंने एक साइड से कट कर दिया है और बीच में से कट कर दिया है साइड से, और उसमें ना मैंने छोटे वाले बैग्स अंदर रख दिए हैं। तो आपको दिखेगा भी कि कौन से बैग्स अंदर रखे हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप फिर यहाँ से उन बैग्स को देख के निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें कट नहीं करेंगे तो आपको बार बार ये वाला जो पेपर बैग है ना, इसको बाहर निकाल के फिर आपको सारे बैग्स निकाल के उसे निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में आप एक कट कर दीजिए साइड में, तो इसमें से आपको दिखेंगे भी। और कई सारे बैग्स मैंने कम से कम 5 से 6 बैग्स मैंने इस पेपर बैग के अंदर रख दिए हैं। तो बहुत सारा स्पेस खाली हो गया है, एक ही जगह पे बहुत सारे बैग्स आ गए हैं। तो आप एक्स्ट्रा बैग्स और एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से घर पे ही ऑर्गेनाइजर्स बना के।
कुछ फर्नीचर्स की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, इनको थोड़ा सा भी शिफ्ट करो ना तो ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं, और ये वाला जो नॉइज़ होता है काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। तो जब भी आपके कोई फर्नीचर अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हो नीचे से, तो आपको कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पुराने बलून्स पड़े होंगे, बलून्स को हाफ़ में कट कर दिया है मैंने, और इन जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना बलून का, उसको चेयर के जो लेग्स हैं उसमें आप इस तरह से उसको लगा दीजिए। तो ना ये आप कभी भी शिफ्ट करेंगे तो इन चेयर्स में से आवाज़ नहीं आएगी। और अगर आपके पास बलून्स नहीं है तो आप अपने बच्चों के पुराने सॉक्स भी चेयर पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी छोटे वाले सॉक्स नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे बलून्स यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल उसका साउंड बंद हो जाएगा, बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा कोई भी फर्नीचर। तो आप या तो बलून्स लगा दीजिए, या फिर अगर आपके पास छोटे वाले सॉक्स हों तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा मेरे पास सोप डिस्पेंसर रखा हुआ है, लेकिन वो गिर गया था मेरे हाथ से, तो थोड़ा सा साइड से क्रैक हो गया है, और इसको फिर मैं अब एज अ सोप डिस्पेंसर यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसको ना मैंने सोचा है कि इसको यूज़ करूँगी। कुछ जो नेप्थलीन बॉल्स हम अपने बाथरूम या फिर किचन में रखते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, तो उसको मैं इसमें डाल के स्टोर करके रखूँगी। और इसका ऊपर का जो ओपन वाला स्पेस है ना, उससे ये रूम में बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी। तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, अपने सिंक के नीचे, या फिर आप अपने सिंक के ऊपर, या बाथरूम में भी रखा जा सकता है। तो ऐसे जो टूटी फूटी जो चीज़ें होती है ना, कई बार ये बहुत सारे यूज़ में आ जाती हैं, तो आप इनको फेंकने के पहले आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आप उनको कहीं घर पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। आई रियली होप आपको आज के वीडियो के सारे हैक्स यूज़फुल लगेंगे और ये आपके घर में भी काम आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।